दोस्तों, ये एक भूतिया घर है। इस घर के ओनर यहाँ घटने वाली भूतिया घटनाओं की वजह से इतने परेशान हो गए थे कि अभी 6 महीने पहले ही इस घर को छोड़कर दूसरी जगह रहने लगे हैं। इस बात का जब अम्मा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को पता चला, तब टीम अपने सबसे ज्यादा हिम्मत वाले मेंबर सौरभ को इन घोस्टली एक्टिविटीज को चेक करने यहाँ एक रात के लिए भेजती है। सौरभ यहाँ कैमरा लेकर आ जाता है। कैमरा सेट करके इस काउंटर पर ही सो जाता है। सारी रात ये आराम से सोता है। सुबह के लगभग 3:15 तक तो सौरभ आराम से सोता रहा। यहाँ सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर जैसे ही 3:15 से टाइम बढ़ने लगा, वैसे ही इसके साथ यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गयी। सबसे पहले काउंटर में रखी एक पॉलीथीन खुद ब खुद नीचे गिरती है। सौरभ इस पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद काउंटर में रखा हेलमेट भी खुद ब खुद बाहर आ गिरता है। अब सौरभ उठकर बैठ जाता है और समझ जाता है कि खेल शुरू हो चुका है। अचानक दीवार पर टंगा एक पोस्टर कार्ड खुद ब खुद हिलने लगता है। सौरभ लेट जाता है। पोस्टर कार्ड कुछ देर तक हिलजुल कर रुक जाता है। अब कुछ देर के लिए पहले की तरह ही शांति छा जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचानक विंडो पर रखा एक डिब्बा खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। सौरभ फिर से उठ बैठता है। ग्लास में रखा होली वाटर पीता है। ये टीम जहां भी इन्वेस्टिगेशन करने जाती है, होली वाटर अपने साथ लेकर जाती है, जिससे प्रेतात्माओं का इन पर कम से कम असर हो सके और ये कुछ हद तक सेफ रहें। सौरभ के बाहर जाते ही फ्लोर पर पड़ा एक और पोस्टर कार्ड खुद ब खुद ऊपर उठने लगता है और फिर नीचे गिर जाता है। सौरभ पॉलीथीन उठाकर रखता है। तभी एक गंदा भद्दा और डरावना हाथ काउंटर से निकलकर आता है, मगर सौरभ के देखने से पहले ही वापस अंदर चला जाता है। सौरभ मन ही मन हिम्मत करके किसी भी भूतिया कार्रवाई के लिए तैयार होकर लेट जाता है। अचानक वही हाथ फिर से काउंटर के अंदर से आता है और सौरभ का पैर पकड़कर खींचता है। सौरभ हैरत से इधर उधर देखता है कि सारी रात तो कुछ नहीं हुआ। अब जब सुबह होने को है, तब ये परेशानी शुरू हो गई है। सौरभ इधर उधर सब जगह चेक करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हाउस ओनर का कोई दुश्मन ऐसी हरकतें करता हो और आज भी यहाँ आ गया हो ताकि वो इस हाउस को सस्ते में खरीद सके, मगर यहाँ कोई दूसरा इंसान था ही नहीं। अब की बार सौरभ जानबूझकर नीचे फ्लोर पर ही लेट जाता है ताकि अगली भूतिया कार्रवाई को नोट कर सके। सौरभ पर 2 बार हाथ से हमला किया जा चुका था। अब सौरभ समझ चुका था कि ये घर सच में ही हाउंटेड है। ये इस भूत से बचने के लिए एक सदियों पुरानी तरकीब इस्तेमाल करता है। ये झाड़ू उठाकर लाता है, क्योंकि कहते हैं कि झाड़ू पास में रखने से भूत पास नहीं आते हैं। अब सौरभ चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करता है। इसे हल्की हल्की नींद आ जाती है कि तभी ये होता है।
एक भयानक डरावनी चुड़ैल जिसके बड़े बड़े बाल थे राइट साइड से आकर सो चुके सौरभ को डराना चाहती है। सौरभ उठकर बैठ जाता है, कुछ प्रे करके लेट जाता है। प्रे करने की वजह से चुड़ैल उसे देखकर वापस लौट जाती है। अब दीवार पर टंगा पोस्टर कार्ड फिर से हिलने लगता है। इसके रुकने पर फ्लोर पर पड़ा दूसरा पोस्टर कार्ड खुद ब खुद हवा में उठकर ऊपर नीचे होने लगता है। काफी देर तक यही होता है। सौरभ झाड़ू उठाकर इन भूतिया घटनाओं को रोकने की कोशिश करता है। पोस्टर कार्ड शांत हो जाने पर सौरभ झाड़ू से अपने पूरे शरीर को सुरक्षित करने की रिचुअल्स करता है। फिर झाड़ू को पकड़कर लेट जाता है। ये अकेला होने की वजह से थोड़ा सा डर भी रहा था और ये भी सोच रहा था कि पता नहीं भूत अब क्या हरकत करे, कहीं इस पर हमला ही ना कर दे। ये परेशान तो हो ही चुका था, मगर अब ये उस भूत को कोई मौका नहीं देना चाहता था। लेफ्ट विंडो पर फिर एक चुड़ैल का चेहरा प्रकट होता है, कुछ देर बाद गायब हो जाता है। जिस तरह शिकारी या फौजी बंदूक थामे रहता है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ठीक इसी तरह सौरभ भी झाड़ू को पकड़े हुए है। अभी ये काफी देर तक प्रे करता है। ये चाहता तो यहाँ से भाग भी सकता था, मगर सौरभ अभी तक एक प्रोफेशनल घोस्ट हंटर की तरह बिहेव कर रहा है। अभी ये बेचारा लेटा ही था कि तभी वो चुड़ैल इस पर हमला कर ही देती है और झाड़ू भी कुछ नहीं कर पाती। सौरभ बड़ी मुश्किल से उस चुड़ैल से खुद को छुड़ाकर यहाँ से भाग ही जाता है। सुबह को पूरी टीम आकर सीसीटीवी कैमरा उठाकर ले जाती है और फुटेज चेक करके इन्हें पता लग जाता है कि ये घर सच में ही हॉन्टेड है। आगे ये लोग क्या करेंगे इसका पता तो अगले एपिसोड में ही लगेगा। दोस्तों, वीडियो रियल है या प्री प्लान्ड, इसका जजमेंट तो आप ही करेंगे, मगर फिर भी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।